हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित। वेलकम टू आरटी क्लासेस। जैसे कि अपन का टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है, 4 पार्ट्स में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डील करेंगे। तो पहला पार्ट क्या था उसमें? पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरा पार्ट हमारा टाइप 1 क्वेश्चन थे, तीसरा पार्ट हमारा टाइप 2 क्वेश्चन थे और जो चौथा पार्ट बनेगा वो टाइप 3 क्वेश्चन से बनेगा। बट टाइप 1 क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बेसिक फॉर्मूलेस बताना चाहता हूँ और एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन और टाइप 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आया है वो है साइन थीटा। अच्छा, अब आप लोग ये पूछ सोचेंगे कि आखिर साइन थीटा क्या होता है। तो थीटा जो होता है वो एंगल है। थीटा क्या है? एक एंगल है। थीटा क्या होता है? एक एंगल होता है। और साइन उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। अच्छा, और क्या होता है? सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, जो साइन के बाद आया है, वो हमें इसी ऑर्डर में यहाँ पर रखना है, cos थीटा। सॉरी, थीटा यहाँ पे क्या होता है? फिर से एंगल ही होता है। और cos क्या है? उसका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम। तीसरी चीज tan थीटा। फिर हमें कौन सा एंगल याद रखना है? tan थीटा को याद रखना है। tan थीटा भी क्या है? थीटा भी क्या है? एंगल है। और tan क्या है? उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। अच्छा, फिर जो चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, यहाँ पे थीटा फिर से एंगल है और कोसेक इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? कोसेक थीटा। सेक थीटा कौन सा है? सेक थीटा, जहां पे थीटा फिर से एक एंगल है और ये जो सेक है ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। सिक्स्थ आता है, ये होता है कॉट थीटा। थीटा जहां पे क्या है? एक एंगल है और जो कॉट है वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। तो बेसिकली अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ऑर्डर वाइज याद करेंगे, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से हमें याद भी करना है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक थीटा। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा और छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा। इनको अगर अच्छे से एक और बार रिवाइज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप लोग। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। अच्छा, मैंने डबल एरो मार्क करा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने हर जगह डबल एरो का यूज किया है। डबल एरो का यूज किस सेंस में करा है? अगर आपसे कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप लोग समझ जाना कि वो उसका आंसर क्या आने वाला है? साइन थीटा। इसी हिसाब से अगर सेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आपको कॉस थीटा लिखना है। अगर कॉट थीटा का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो क्या लिखना है? tan थीटा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बातें समझ में आई होंगी कि आखिर रेसिप्रोकल क्या होते हैं। और ये बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही बेस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आखिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रियल फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि अपन ने पिछले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा सा लाइट डाली थी कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वहां पे मैंने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस का भी इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैं एक बार थोड़ा सा उसको दोबारा लाऊंगा। हमारे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। उसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है, या फिर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल। जो नीचे वाली होती है वो क्या होती है? बेस होती है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है उसे अपन परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, P, B एंड H। अच्छा, इन्हीं P, B, H के यूज करके हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलेस तैयार करते हैं। वो फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं देखते हैं। उसकी एक ट्रिक होती है। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक फॉर्मूले को याद करने के लिए हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। वो ट्रिक इस प्रकार है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखने की। ठीक है, तो जो
पहला वाला जो p बाय h होता है इसके टॉप पे आप लिख दीजिए क्या sin थीटा। क्या लिखना है sin थीटा। सबसे पहले मैंने sin थीटा पढ़ा था इसलिए सबसे ऊपर क्या लिख देंगे sin थीटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था cos थीटा। उसके बाद क्या पढ़ा था cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला ये होगा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा tan थीटा। अब हम ये भी जानते हैं कि sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जैसे sin थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो cosec थीटा होता है। क्या होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा को जस्ट sin थीटा के कहां लिखा है नीचे की तरफ। अच्छा cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। क्या होता है sec थीटा। तो उसे जस्ट cos के नीचे लिख दिया। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। तो उसे इसके नीचे लिख दिया। अब इसमें इसे पार्टीशन कर दीजिए। तो आपको ये पूरी ये वाली जो ट्रिक है, अगर आपको ये याद रहेगी तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं। बस याद क्या रखना है, मेन चीज क्या याद रखनी है कि इनका ऑर्डर sin थीटा cos थीटा tan थीटा और इसके रेसिप्रोकल्स का ऑर्डर। sin का रेसिप्रोकल कौन है cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल कौन है sec थीटा और tan का रेसिप्रोकल क्या है cot थीटा। बस इस ऑर्डर को याद रखना है और इसको ये जो इनिशियल्स बनाए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, बस इस तरीके से याद करना है। आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आसानी से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा ये PBP HHB इनको याद करने के बाद जैसे कि अपन ने इसको याद करने की ट्रिक क्या बनाई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रियलिटी में इन PBP का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली इस राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, P जो है वो परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, B जो है वो बेस को डिनोट करता है और जो P जो है वो फिर परपेंडिकुलर को डिनोट करेगा और जो H है वो हाइपोटेनस को डिनोट करेगा और ये वाला H भी हाइपोटेनस को और ये B वाला भी बेस को डिनोट करता है। तो मेनली ये जो PBP है ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होंगे। अच्छा बेसिकली जो sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin थीटा का फॉर्मूला आप लोग बोलेंगे तो फॉर्मूले कहां से जनरेट होंगे, तो फॉर्मूला बनेगा sin थीटा का P/H। ये जो ये वाली लाइन दिख रही है ये बेसिकली डिवाइड की लाइन की तरह यूज करा जाता है इसका। तो sin थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, sin थीटा को देखो आप, sin थीटा कहां से ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो sin थीटा क्या है P/H। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा P/H। इसी तरीके से अपन cos थीटा का अगर फॉर्मूला देखें तो cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा को cos थीटा कहां पे cos थीटा कहां पे ऊपर की तरफ। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा B/H जहां पे B/H। अच्छा sin थीटा क्या था P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और जो cos थीटा था वो क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से अगर अपन tan थीटा का फॉर्मूला देखें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा को देखेंगे तो कहां पे ऊपर, tan थीटा का ऊपर की तरफ है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P/V। तो tan थीटा का मैंने फॉर्मूला लिखा P/V जहां पे P क्या है परपेंडिकुलर और V क्या है बेस। इसी तरीके से अपन बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी फॉर्मूले बना सकते हैं। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कौन से हैं cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा। लेकिन ये नीचे की तरफ लिखें, कहां लिखें नीचे की तरफ। तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जैसे cosec थीटा का फॉर्मूला जनरेट करना है cosec थीटा तो वो क्या होगा ये नीचे की तरफ है। तो नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो H/P, ठीक है क्या होगा H/P जहां पे H क्या है हाइपोटेनस और P क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा इसी तरीके से sec थीटा का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है तो H/B आएगा। sec थीटा विल बी H/B जहां पे H क्या है हाइपोटेनस और B क्या है बेस। लास्ट कौन सा बच गया cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला होगा वो होगा B/P जहां पे B क्या है बेस और P क्या है परपेंडिकुलर। आई होप कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले आप लोगों को इस ट्रिक के हिसाब से बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है तो इसमें sin थीटा है cos थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा और ये tan थीटा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि इन फॉर्मूलों के अगर आप एक चीज नोटिस करोगे इन फॉर्मूलों में sin थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है cosec थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा। हम cosec थीटा पर थोड़ी नजर मारते हैं। cosec थीटा को देखो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है P/H। क्या हो रहा है P/H। अगर आप cosec थीटा का रेसिप्रोकल देखोगे तो वो क्या आ रहा है H/P। मतलब इसका जस्ट इन्वर्ट कर देने से अगर आप sin थीटा का रेसिप्रोकल देखोगे तो वो क्या होता है cosec थीटा। sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा। तो अगर आप इसको इन्वर्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा cosec थीटा। जैसे sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या है P/H तो cosec का क्या होगा H/P। इसी तरीके से cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है B/H तो cos का रेसिप्रोकल क्या होगा sec थीटा। तो उसका क्या आंसर आएगा H/B। इसी प्रकार tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है tan थीटा क्या होता है P/V तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है cot थीटा तो उसका आंसर क्या आएगा B/V। इसका
तो अपन ने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी अपन ने पढ़े, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपन को पढ़नी है कि आखिर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स पे आखिर क्या वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब एंगल्स पे आखिर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है, इधर अपन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं और यहाँ पे अपन सारे के सारे एंगल्स लिखते हैं। 10th क्लास तक सिर्फ 5 या 6 एंगल्स की जरूरत होती है, 5 एंगल्स की जरूरत होती है, 0, 30, 45, 60 और 90। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, इससे छोटे एंगल जनरली पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को याद कैसे करा जाएगा। मेनली तो आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, साइन थीटा की लाइन अगर आप याद रख पाते हैं इन सारे एंगल्स के लिए तो आप पूरी की पूरी टेबल को बना सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा की पहली लाइन जो होती है, ये वाला जो रो है, इस रो को अपन कैसे लिखेंगे ये याद करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, दूसरी 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको इसी फॉर्मेट में भी याद करना है। जैसे सबसे पहले क्या होगा 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक और बार पढ़ते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको अगर आप बार बार याद करेंगे ना, जैसे क्वेश्चंस करने के टाइम पे भी अगर आप बार बार इस टेबल को देख लेंगे तो भी याद हो जाएगी। मेनली आपको सिर्फ ये वाली रो ही पता होनी चाहिए, आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज ऑटोमेटिकली इससे ही पता कर सकते हैं। तो जैसे सेकंड आप देखेंगे ना, तो सेकंड वाली तो बहुत सिंपल है। अगर आप cos थीटा की इस वाली cos थीटा की वैल्यूज को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो 90 डिग्री की पहली वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देना, 60 डिग्री की वैल्यू को यहाँ पे लिखना, 45 की यहीं आएगी, 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ जाएगी और 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पूरी लाइन को उल्टा पकड़ के यहाँ पे लिख दिया गया है और कुछ नहीं करा। तो cos थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि 90 का जो वैल्यू था वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, √3/2, ये वाली वैल्यू यहीं पे आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी, मतलब 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 1/2। उसके बाद कौन है 0। तो cos थीटा की जो रो है उसे पता करने के लिए हमने बेसिकली सिंपली क्या करा है, इस साइन थीटा की वैल्यू जो थी सारी की सारी 0, 30, 45, 60 और 90 पे, उनको पकड़ के यहाँ पे उल्टा लिख दिया, इसको जस्ट अपोजिट करके यहाँ पे बिछा दिया और कुछ नहीं करा। अगर अपन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते हैं जो कि है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू को सॉरी कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि tan थीटा का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमें याद होना चाहिए। tan थीटा जो होता है वो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है tan थीटा जो होता है वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड करना है, दैट मींस 0 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आएगी, 0 डिवाइडेड बाय 1। हर कोई जानता है कि 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होता है। इसी तरीके से अगर हमें tan थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है, 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप 1/2 और √3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। ये बहुत सिंपल है। अगर आप tan 45 की डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो 1/2 और 1/√2 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम है, इसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 आने वाला है। ऐसे tan थीटा की अगर अपन 60 डिग्री पे वैल्यू देखें तो √3/2 एंड 1/2 लिखा हुआ है, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। ऐसे अगर अपन tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 1/0। हमेशा याद रखें, हमेशा हमें ये चीज याद रखनी है कि 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। क्या होता है ये, इंफिनिटी, जैसे नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए 1/0 जहां भी आएगा उसको हमें क्या लिखना है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसके बाद जो आता है वो कोसेक थीटा आता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर आप ध्यान देंगे sin थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा।
साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। मतलब अगर मैं साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मुझे कोसेक थीटा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो जीरो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीरो। क्या जीरो के नीचे 1 होता है? बिल्कुल होता है। इसका रेसिप्रोकल कर देना मतलब साइन की वैल्यू कितनी है? 0। तो साइन अभी कितना है? 0/1। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो कितना होगा? 1/0। दैट मींस 1/0 अभी अपन ने पढ़ा कि 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू कोसेक थीटा की क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। ऐसे करते करते अपन सबको रेसिप्रोकल करना है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो उनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करने से हमें इनकी वैल्यूज मिलते जाएंगी। जैसे साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? 1/2। तो कोसेक थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी? उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा? 2/1। ठीक है, दैट मींस 2 ही आंसर आएगा इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 1/√2 का रेसिप्रोकल करता है √2। इस तरीके से इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 2/√3। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दैट मींस 1/1 लिखा हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल करने पे 1 ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो cos थीटा के बाद आता है sec थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? sec थीटा। हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले अपन ने ये देखा था कि cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। तो अगर अपन cos थीटा की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल। तो जैसे अपन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 होता है। √3/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा 2। और 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ दैट मींस क्या लिखा हुआ है? 0/1। इसका रेसिप्रोकल करना मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, दैट मींस 1/0। और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सा है? cot थीटा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? cot थीटा। हम लोग को ये भी पता है कि cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का। दैट मींस अगर हम tan थीटा की सारी जो वैल्यूज हैं उनका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें cot थीटा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो 0 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0। और 0 को क्या लिखते हैं अपन? 0/1 लिख सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल करते ही क्या बनता है? 1/0। और 1/0 अभी मैंने बताया कि क्या होता है? इनफाइनाइट। तो cot 0 डिग्री पे कितना होता है? इनफाइनाइट। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? इसका रेसिप्रोकल करने से। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? √3। 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1। √3 का रेसिप्रोकल, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √3 के नीचे ऑलवेज 1 लिखा होगा, तो 1/√3 कितना आएगा? 1/√3। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है? अब भी हमने देखा कि इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी होती क्या है? 1/0। अब अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है दैट मींस इसका रेसिप्रोकल करना है। अब 1/0 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। दैट मींस क्या हो जाएगा? 0/1। इसका आंसर क्या आएगा? 0/1 की वैल्यू 0 के ही बराबर होती है, तो यहाँ पे 0। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं आखिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, हमेशा पूरी की पूरी रो याद रखनी है। उसको याद रखने के लिए सिर्फ इसको बार बार पढ़ना है, जैसे इसी ऑर्डर में पढ़ना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। एक और बार 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। cos थीटा के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पूरी लाइन को उल्टा पकड़ के यहाँ पे लिख देना है। देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। दैट मींस tan थीटा की वैल्यू के लिए हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। तो जब मैं sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 0, 1/√2/3/2 1/√3। देन इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1, √3/2 1/√2, √2 से 2 कैंसिल, आंसर √3। और 1/0 यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। क्या होता है 1/0? ऑलवेज इंफिनिटी होता है। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बहुत ही सिंपल है निकालना, क्योंकि ये सारे के सारे इन तीनों के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। दैट मींस इन सारी वैल्यूज के अगर आप रेसिप्रोकल से कर लोगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कोसेक थीटा की वैल्यू 0, इधर 0 लिखा हुआ तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। दैट मींस इनफाइनाइट। 1/2 का 2, 1/√2 का 2, √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। सेक थीटा की अगर वैल्यू देखें तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा की वैल्यू कहां से आई होगी? cos थीटा से। cos थीटा 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2 और 0।
0 मतलब 0/1 लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल करते हुए क्या बन जाएगा 1/0, दैट मींस इनफाइनाइट। cot थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। cot थीटा की वैल्यू tan थीटा से आई होगी। tan थीटा में सबसे पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है 0, दैट मींस 0/1, उसका रेसिप्रोकल करते हुए इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा √3, 1 का रेसिप्रोकल एज ऑलवेज 1, ठीक है, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होगा। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 क्यों है, सॉरी 0 क्यों है, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, इसका रेसिप्रोकल करती है क्या हो जाएगा 0.1, क्योंकि 0.1 से आंसर क्या आएगा 0। तो ये थी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आई होप कि ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को समझ में आई होगी और इस तरीके से इसे बनना है। तो अपन टाइप 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में अपन टाइप 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी है उसको यूज करते हुए और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक फॉर्मूलेज देखे उनको यूज करते हुए अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से अपन इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं रीड आउट कर रहा हूं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground। मतलब वो जो रोप है वो कहां से टाइड है, एक पोल खड़ा हुआ है, सपोज कि ये वो पोल है, ये पोल है, और जो सर्कस आर्टिस्ट है वो एक रस्सी पे क्लाइंबिंग कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है जो रोप होगी वो कहां होगी, ऐसे कुछ होगी, ठीक है, और ये ग्राउंड पे टाइड है, टॉप ऑफ द पोल से ग्राउंड तक टाइड है। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground, which is tied from a top of vertical pole to the ground, यहाँ से बांधी गई है। आगे बढ़ते हैं। Find the height of the pole, find the height of the pole मतलब पोल की अपन को हाइट कैलकुलेट करनी है। If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, मतलब रोप ने जो ग्राउंड के लेवल से एंगल बनाया है, क्या रोप ने जो ग्राउंड के लेवल से जो एंगल बनाया है वो 30 डिग्री देके रखा है। एक बार फिर रीड आउट करता हूं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये जो ग्राउंड के साथ रोप ने जो एंगल बनाया है ये वाला, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, और हमें इस पोल की क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। 90 डिग्री पे होगा और ये इसकी हमें एच पता करनी है, क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। और हमें और क्या देके रखा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, मतलब रोप की लेंथ देके रखी है, वो कितनी है 20 मीटर। 20 मीटर्स लेंथ किसकी है, रोप की लेंथ है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगने तो यार बाद में हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एंगल है। एंगल के होते ही हम किसको यूज करेंगे, सर्कल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। हमें बेसिकली जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमें वो तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें से एक को पता करना है और एक हमें पहले से ही पता है। जैसे इस केस में अगर देखें तो हमें जिस चीज को पता करना है वो क्या है, एबी। हमें पोल की हाइट पता करनी है, तो हमें एबी को पता करना है और किसको पता करना है, और किसी को पता नहीं करना, एबी बस पता करनी है। और दी के क्या रखी है, हमने हाइपोटेनस देके रखी है। अगर आप देखोगे तो ये वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेनस होती है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस देके रखी है और हमें परपेंडिकुलर को क्या करना है, पता करना है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो अगर आप ध्यान दोगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब P और H, P और H ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और H के वेरिएबल्स आते हैं। तो हमने दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। पहला कौन सा है, साइन थीटा, और दूसरा कौन सा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो कि क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम बेसिकली अभी क्या यूज करेंगे, साइन थीटा को यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय H। अब एक चीज याद रखना कि थीटा कहां पे मौजूद है, यहाँ पे। एंगल थीटा क्या होता है, एंगल। तो एंगल कहां पे मौजूद है, यहाँ पे। एंगल के जस्ट अपोजिट, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा ये जो है वही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, h। हमने क्या मान के चला था, h। पोल की हाइट को हमने क्या माना था, h। तो यहाँ पे क्या आएगा, h अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, हाइपोटेन्यूज अगर अपन देखेंगे तो वो कितनी है, 20 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 20,
ठीक है। और हमें थीटा भी पता है, हमें एंगल की भी जानकारी है कि थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 20, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम टेबल के थ्रू निकालेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर टेबल के हिसाब से देखोगे तो वो कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे अगर इसे अपन, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू h/20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो वो कितनी होगी, 1/2। दैट मींस 1/2 इक्वल टू h/20। यहाँ से स्टार्ट करना क्वेश्चन सॉल्यूशन। साइन 30 डिग्री कितना आया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू h/20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू h/20। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, h की, तो यहाँ से 20 को इस साइड देना पड़ेगा। 20 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन रूल, जो कि बहुत ही बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 20 इंटू 1/2 इक्वल टू h। दैट मींस 2 को कैंसिल करा इससे, तो कितना आया 10, 10 इंटू 1। जैसे कि हमें दिया होता है ये 20 मीटर्स था, तो जो हाइट भी आएगी वो भी क्या आएगी, मीटर्स है। तो h इक्वल टू कितना आया, 10 मीटर। दैट मींस हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो पोल की हाइट है वो कितनी आएगी, 10 मीटर्स। दैट मींस हमारे पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर्स। तो ये था सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, अगर आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने सबसे पहली वीडियो में ये समझाया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां की तरफ बनता है। हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। अब आपने देखा होगा इसमें बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। मतलब एक वॉल है, वॉल हमेशा कैसे होती है, अगर कोई ग्राउंड बना हुआ है तो वॉल हमेशा कैसे होगी, उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एक लैडर को इंक्लाइन करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर इस दीवार के ऊपर चढ़ना है तो लैडर को ऐसे इस तरफ इस तरीके से आप लोग करना होगा प्रोजेक्ट, सपोज ये लैडर, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द फुट ऑफ द लैडर, फुट कहां होगा, लैडर का फुट कहां होगा। ऑब्वियसली पता है अगर ये लैडर है तो उसका टॉप कहां है, यहाँ पे, तो लैडर का फुट कहां होता है, नीचे की तरफ। तो जो लैडर का फुट है वो दीवार से कितनी दूर है, 9.5 मीटर दूर। द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो 9.5 मीटर अवे, कितना मीटर अवे, 9.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपन को पता है, ये 9.5 मीटर है। और ये एंगल की जानकारी भी है कि ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें लैडर की लेंथ पता करनी है। क्या पता करना है, ये पता करना है, ठीक है। तो वही है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी बताया कि हमें सिर्फ 2 चीजों पर टारगेट करना है। एक तो जो चीज दी गई है और एक जो चीज नहीं दी गई है, उन दोनों का रिलेशन देखना है। आखिर वो क्या है, या तो परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो बेस हो सकती है, या फिर हाइपोटेन्यूस बेस हो सकती है, या फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो सकता है, या फिर परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। तीनों में से कोई एक चीज हो सकती है। अगर अपन देखेंगे तो ये जो ये वाली चीज है वो तो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस एंगल के लिए। अच्छा, इस एंगल की ध्यान देना, इस एंगल की बात चल रही है। इस एंगल के जो भी अपोजिट में चीज होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, इस थीटा के जो भी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, बेस, और ये वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो अपन ने सपोज करा है कि लैडर की लेंथ कितनी है, एल लेंथ को मान के चला। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये हाइपोटेन्यूस पता करनी है और बेस मुझे दे के रखना है। बेस की जानकारी मुझे पहले से है, हाइपोटेन्यूस मुझे पता करनी है। तो मेरे पास 2 पैरामीटर है, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो हमने जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उनमें से ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें b और h आता है। तो ऐसे 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अगर आप देखोगे पिछली वाली वीडियो में जाके, तो जो cos थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, b/h। और ऐसे ही उसका रेसिप्रोकल मतलब sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। हम जनरली यहाँ पे cos थीटा को यूज करने वाले हैं ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर निकाल सकें। तो cos थीटा से मैं स्टार्ट करूंगा। cos थीटा क्या होता है, b/h। अच्छा,
थीटा हमें पता है कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेस, बेस कितना है देखो, बेस 9.5 मीटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज है L जो हमने मान के चला था, यानी लैडर की लेंथ, तो वो हमें L है, क्या पता क्या मान के रखा था मैंने L, cos 60 डिग्री, अगर आप टेबल में जाके देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू देखना वहाँ पे 1/2 होती है, क्या होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे लिखा है 9.5 अपॉन L, ये हमें वैल्यू किसकी चाहिए L की, तो L को हम या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लें या फिर ट्रांसपोजिशन रूल से, तो आई होप कि वो तो आता ही होगा, तो L इक्वल टू 9.5 इंटू 2, ये यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम L की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 19.0 मीटर, तो लेंथ ऑफ लैडर की लेंथ कितनी है 19.5 मीटर। तो आज अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, जैसे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, उनके थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे कि आगे बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, और अपन ने ये भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद रखा जाता है, और अपन ने थोड़े से क्वेश्चन देखे, टाइप 1 के क्वेश्चन देखे, ये बेसिक क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के पर्पसेस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।